एक रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो आने वाले टाइम पे काफी सारे कपल्स की हेल्प कर सकती है। जजमेंट का नाम है विभोर गर्ग वर्सेस नेहा। अब पहले इस केस के थोड़े फैक्ट्स जान लेते हैं। हुआ क्या था, एक हस्बैंड वाइफ काफी साल से मैरिड थे, बाद में उनके बीच में डिस्प्यूट हुआ तो हस्बैंड ने डिवोर्स का केस फाइल किया। डिवोर्स के केस में हस्बैंड ने अपने जो शादी के टाइम के कुछ कॉन्वर्सेशंस थे वाइफ के साथ वो रिकॉर्ड किए हुए थे, वो एज एविडेंस प्रोवाइड किया कोर्ट को। वाइफ ने इसको अपोज किया कि ये प्रिवेसी का वायलेशन है और ये कोर्ट के रिकॉर्ड पे नहीं लिया जा सकता। तो ये पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में वाइफ ने अपील किया। अपील में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा हाँ ये सही बात है, ये प्रिवेसी का वायलेशन है और ऐसे कम्युनिकेशंस को अलाउ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें सेक्शन 122 का रीज़न देकर कहा गया कि ये प्रिवेसी को वायलेट करता है। बाद में हस्बैंड ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इस पे 122 का बार नहीं लगेगा, क्योंकि आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सुपरसीड करेगा 122 से। अब 122 क्या है पहले वो जान लेते हैं। सेक्शन 122 इंडियन एविडेंस एक्ट, जो अब सेक्शन 128 हो गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, बीएसए में। इस सेक्शन में क्या बताया गया है, इसमें बताया है कि अगर एक हस्बैंड वाइफ आपस में कुछ बातें शेयर करते हैं तो वो यूज़ नहीं किया जा सकता उनके अगेंस्ट। एग्जाम्पल से मैं इसको समझाता हूँ। मान लीजिए हस्बैंड ने कुछ साल पहले कुछ क्राइम कमिट किया था और आज वो अपनी वाइफ को ये बताता है कि मुझसे कुछ ऐसा ऐसा क्राइम हुआ था, तो अब उस क्राइम के लिए हस्बैंड को कभी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, जेल हो जाती है और ये केस चलता है। ऐसे में वाइफ को कंपेल नहीं किया जा सकता कि तुम जाके कोर्ट में ये बताओ कि तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें खुद बताया था कि उसने ऐसा ऐसा कोई ऑफेंस या क्राइम कमिट किया था। तो ये क्योंकि एक प्रिविलेज कम्युनिकेशन है और ये हस्बैंड वाइफ के बीच की बात है। ये सेम वे उसी तरीके से यूज होता है जैसे एक एडवोकेट और उसके क्लाइंट के बीच में प्रिविलेज कम्युनिकेशन मेंटेन किया जाता है। अगर एक क्लाइंट बताता है अपने एडवोकेट को कि उसने मर्डर किया है या रेप किया है, तो उसके एडवोकेट को भी कंपेल नहीं किया जा सकता उस क्लाइंट के खिलाफ गवाही देने से। अगर वो क्लाइंट अपने उस एडवोकेट को छोड़कर किसी दूसरे एडवोकेट के पास भी चला जाता है, तब भी उस एडवोकेट को, पुराने एडवोकेट को कंपेल नहीं किया जा सकता कि तुम अपने ही पुराने क्लाइंट के खिलाफ गवाही दो कोर्ट में, क्योंकि ये एक प्रिविलेज कम्युनिकेशन थी, इसको बाहर डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, ना ही कोर्ट में इसको रिकॉर्ड पे लिया जा सकता। तो अब क्या है, सेक्शन 128 बीएसए में एक इसमें आगे एक्सेप्शन भी दिया हुआ है। इसमें एक्सेप्शन क्या है कि अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में ही कोई डिस्प्यूट हो जाए, कोई मैट्रिमोनियल डिस्कॉर्ड हो जाए और दोनों के बीच में कोई लीगल बैटल शुरू हो, तब ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन नहीं माना जाएगा। यानी हस्बैंड वाइफ ने एक दूसरे को जो बातें बताई हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट वो यूज कर सकते हैं उस क्राइम के लिए। जैसे डीवी केस में हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की अगर कोई बातें एक दूसरे को पता हो, रिकॉर्ड की हो, तो वो यूज कर सकते हैं। सेम इसी केस में भी ऐसा ही हुआ था। उसमें यही था कि अगर हस्बैंड ने या वाइफ ने एक दूसरे की कुछ बातें रिकॉर्ड की हुई हैं और आज उनके बीच में डिस्प्यूट हुआ है, तो वो उन रिकॉर्डिंग्स को एक दूसरे के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। बस ये देखना होगा कि क्या ये रिकॉर्डिंग्स रेलेवेंट हैं, क्या ये इन रिकॉर्डिंग्स में चेक किया जा सकता है कि आइडेंटिटी कौन क्या बोल रहा है, ये ठीक से बताया जा सकता है। प्लस वो थोड़ी एक्यूरेट भी हैं कि सीधे सीधे पता चल रहा है कि उसमें क्या चीज़ बोली जा रही है। और अगर ये तीनों चीज़ें सेटिस्फाई हो जाती हैं तो जो छुपकर रिकॉर्डिंग की गई है ये एडमिसिबल हो जाएगी कोर्ट में और दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के अगेंस्ट इन रिकॉर्डिंग्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी हेल्प कर सकता है हस्बैंड वाइफ को अपने केसेस में एक दूसरे के अगेंसट, क्योंकि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की ये जो जजमेंट थी इससे एक प्रिवेसी का बार आ गया था कि आप अपने हस्बैंड वाइफ को की प्रिवेसी को हैम्पर नहीं कर सकते हैं। आप उनको ओवरटेक करके किसी भी तरीके से, गलत तरीके से आप उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट के क्लैरिफिकेशन के बाद अब ये पॉसिबल है, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की रिकॉर्डेड चीज़ें चाहे सीक्रेटली रिकॉर्ड किया हो उसको एज एविडेंस कोर्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो ये आगे चल के हस्बैंड वाइफ दोनों को काफ़ी काम आने वाला है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के केस में वैसे ही बड़ी दिक्कतें आती हैं एविडेंस कलेक्ट करने में और एक दूसरे का गिल्ट प्रूफ करने में, क्राइम प्रूफ करने में। इससे हस्बैंड वाइफ को काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स को कंटेस्ट करने में। आने वाली वीडियोज़ में मैं मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से रिलेटेड कुछ ऐसी ही वीडियोज़ और लेकर आता रहूँगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करो। Like, share and subscribe.